कहानी वीरान गांव के एक पुराने हवेली की है जो वर्षों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। उस हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कोई भी उनके बारे में जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में एक युवक रवि था जिसे पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। उसके दोस्तों ने उसे चेताया, लेकिन वह नहीं माना। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अपने दोस्तों के साथ हवेली में गया। हवेली अंदर से भयानक और अंधेरी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी पड़त थी। अचानक एक कमरे से ठंडी हवा का झोंका आया। रवि और उसके दोस्त डरते हुए उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी उन्हें एक औरत की भूतिया आकृति दिखाई दी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। उसने चीखते हुए कहा, "यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी।" रवि और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अचानक कमरे के कोने से एक बच्चे की आवाज आई, "मुझे बचाओ।" रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, "तुम कौन हो?" औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसे और उसके बच्चे को मारकर यहाँ दफना दिया गया था। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही थी। रवि ने औरत से माफी मांगी और वादा किया कि वह उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए पूजा करवाएगा। औरत ने उन्हें छोड़ दिया और दरवाजा खुल गया। रवि और उसके दोस्तों ने तेजी से भागकर हवेली से बाहर निकलकर चैन की सांस ली। अगले दिन रवि ने गांव के पंडित को बुलाकर हवेली में पूजा करवाई और आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद से हवेली से कोई भूतिया घटना नहीं घटी और गांव के लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे। हवेली अब भी वीरान खड़ी थी, लेकिन अब वहां भूत प्रेतों का साया नहीं था। लोग अब भी उस रात की घटना को याद करके सिहर उठते हैं।